चार धाम यात्रा शुरू होने में सिर्फ 17 से 18 दिन बचे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बार यात्रा में खतरे पहले से ज़्यादा बढ़ गए हैं। भगवान के दर्शन की आस में लोग निकलते हैं, लेकिन क्या इस बार यात्रा सुरक्षित है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रिलीजियस टूर एंड ट्रैवल में। आज हम बात करेंगे चार धाम यात्रा 2026 की एक बड़ी सच्चाई के बारे में। सिर्फ 17 to 18 दिन बाकी हैं, लेकिन रास्ते, अस्पताल और सुविधाएं क्या तैयार हैं? चार धाम यात्रा 2026 की शुरुआत होने में अब बहुत कम समय बचा है। हर साल लाखों श्रद्धालु यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। अगर हम ऋषिकेश से देवप्रयाग तक की बात करें तो यह स्थिति यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा करती है। चार धाम यात्रा के दौरान हर दिन हजारों श्रद्धालु इस मार्ग से गुजरते हैं। ऐसे में भूस्खलन जोन सक्रिय रहने से दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बना हुआ है। बारिश के मौसम में यह जोखिम और भी बढ़ सकता है, जिससे सड़कें बंद होने, लंबा जाम लगने और यात्रियों के फंसने की आशंका रहती है। श्रोता दोस्तों, स्थानीय प्रशासन और संबंधित डिपार्टमेंट तैयारियों के दावे तो कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीर दिखा रही है। कई जगहों पर सुरक्षा दीवारें और पहाड़ी कटाव रोकने के उपाय अधूरे हैं। इसके अलावा आपातकालीन स्थिति में त्वरित राहत और बचाव कार्य के लिए पर्याप्त संसाधनों की भी कमी नजर आती है। स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो हाईवे के किनारे पर्याप्त अस्पताल या प्राथमिक चिकित्सा केंद्र उपलब्ध नहीं है। कई स्थानों पर एम्बुलेंस की व्यवस्था भी सीमित है, जिससे किसी भी आपात स्थिति में मरीज को समय पर इलाज मिल पाना मुश्किल हो सकता है। पेयजल और सार्वजनिक शौचालयों की कमी भी यात्रियों के लिए बड़ी परेशानी बन सकती है। लंबे सफ़र के दौरान साफ पानी और स्वच्छता की सुविधा न होने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं। ऐसे में यात्रियों को भी अपनी यात्रा की योजना बनाते समय सावधानी बरतनी होगी। मौसम की जानकारी लेकर ही यात्रा करें। जरूरी दवाइयां साथ रखें और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। साथ ही सरकार और प्रशासन से उम्मीद है कि यात्रा शुरू होने से पहले इन सभी कमियों को दूर कर श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। अगर हम ऋषिकेश से कौडियाल रास्ते तक की बात करें तो ऋषिकेश से कौडियाला तक का यह पूरा मार्ग यात्रियों के लिए बेहद संवेदनशील बना हुआ है। एक ओर जहां भूस्खलन जोन का ट्रीटमेंट कार्य अधूरा है, वहीं दूसरी ओर सड़कों पर फैला मलबा किसी भी समय दुर्घटना का कारण बन सकता है। खासकर सुबह और शाम के समय जब यातायात अधिक होता है, तब यह जोखिम और भी बढ़ जाता है। यात्रा के दौरान पड़ने वाले प्रमुख पड़ाव तपोवन, नीरगुड्डू, शिवपुरी, गुलूर, ब्यासी और कौडियाल पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती है, लेकिन यहाँ मूलभूत सुविधाओं का अभाव साफ दिखाई देता है। पार्किंग की उचित व्यवस्था न होने के कारण सड़क किनारे वाहन खड़े किए जाते हैं, जिससे जाम की स्थिति बन जाती है। सार्वजनिक शौचालयों की कमी और पेयजल की अपर्याप्त व्यवस्था यात्रियों के लिए अतिरिक्त परेशानी का कारण बनती है। सबसे गंभीर चिंता स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर है। देवप्रयाग से पहले पूरे मार्ग में कोई सुसज्जित स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध नहीं है, जिससे आपात स्थिति में यात्रियों को समय पर इलाज मिल पाना मुश्किल हो जाता है। कौडियाला से जुड़े पावकी देवी की प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति भी संतोषजनक नहीं है, जहां न तो पर्याप्त चिकित्सा मौजूद है और न ही जरूरी मेडिकल संसाधन उपलब्ध है। तो सदा दोस्तों, ऐसे में यह स्पष्ट है कि चार धाम यात्रा शुरू होने से पहले इस पूरे मार्ग पर बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना बेहद जरूरी है। अगर हम पेट्रोल पंप और ईवी चार्जिंग की सुविधा की बात करें तो ऋषिकेश से कौडियाला तक करीब 35 किलोमीटर के दायरे में राहत की बात यह है कि यहाँ ईंधन की पर्याप्त सुविधा रहती है। यहाँ कई स्थानों पर पेट्रोल पंप रहते हैं। ऋषिकेश के अलावा कौडियाला में GMVN गेस्ट हाउस परिसर में ईवी चार्जिंग की सुविधा भी है, जिससे कि इलेक्ट्रिक वाहनों को भी ईंधन की दिक्कत न हो। अगर हम कौडियाला से देवप्रयाग तक की बात करें तो कौडियाला से देवप्रयाग तक का यह मार्ग यात्रियों के लिए सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण और खतरनाक साबित रहता है।
तोता घाटी से लेकर मोल्या गांव तक सड़क की स्थिति बेहद खराब रहती है, जहां लगातार गिरता मलबा और संकरी होती हुई सड़कें किसी भी समय बड़े हादसे को न्योता दे सकती हैं। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों जैसे तोता घाटी, मोल्या गांव और NHPC बैंड में यात्रा करना जोखिम भरा बना रहता है। वहीं बछेली खाल, धौलीधार और शिव मूर्ति पंत गांव के पास लगातार चट्टानों का गिरते रहना यात्रियों की चिंता को और भी बढ़ा देता है। कई स्थानों पर सड़क इतनी संकरी होती है कि 2 वाहनों का एक साथ गुजरना संभव नहीं होता, जिसके कारण यातायात को वन वे में संचालित किया जाता है। इन स्थिति के चलते यात्रियों को बार बार रुकना पड़ता है, जिससे लंबा जाम लगता है। आम बात हो गई है, कई जगहों पर 200 से 250 मीटर तक मलबा जमा होने के कारण सड़क की चौड़ाई काफ़ी कम हो जाती है, जिससे बड़े वाहन और बसों को निकलने में विशेष कठिनाई का सामना करना पड़ता है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि यदि मौसम खराब होता है या बारिश शुरू होती है तो इन क्षेत्रों में स्थिति और भी बिगड़ जाती है। ऐसे में सड़क पूरी तरह बंद होने की आशंका भी बनी रहती है, जिससे हजारों यात्री बीच रास्ते में ही फंस जाते हैं। इसलिए यात्रियों को सलाह दी जाती है कि इस मार्ग पर यात्रा करते समय अतिरिक्त सतर्कता बरतें, रात के समय यात्रा करने से बचें, मौसम की जानकारी लेते रहें और प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। सुरक्षित यात्रा के लिए धैर्य और सावधानी ही सबसे बड़ा सहारा है। अगर हम पर्याप्त पेट्रोल पंप की बात करें तो कौडियाला से देवप्रयाग के बीच 3 पेट्रोल पंप है, लेकिन कौडियाला के बाद EV चार्जिंग सेंटर नहीं है। इलेक्ट्रिक वाहन वाले यात्रियों को कौडियाला में ही यह सुविधा मिलती है। तो दोस्तों, ऋषिकेश के बाद देवप्रयाग में ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन इसकी स्थिति दयनीय रहती है। केंद्र में विशेषज्ञ चिकित्सक नहीं रहते। अल्ट्रासाउंड व एक्सरे मशीन तो होते हैं, लेकिन रेडियोलॉजिस्ट नहीं होते। पैरामेडिकल स्टाफ की भी कमी रहती है। इस अस्पताल से बीते 5 वर्षों में लगभग 10 से 15 हज़ार मरीजों को रिफ़र किया जाता है। तो अगर आप भी चारधाम यात्रा 2026 पर जाने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि हर श्रद्धालु जागरूक हो सके। और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।